नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 5 को। यह आपकी 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम भगवान के डाकिए जो कविता है इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, यानी इस पद्यांश को हमें पढ़ना है और इसी पद्यांश पर आधारित रहेंगे हमारे आज के सभी प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की, जो आपकी काफ़ी आसान रहने वाली है। तो यहाँ पे भगवान के डाकिए जो कविता है इसमें बात की गई कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। यानी जैसे डाकिए होते हैं हमारा संदेश लेकर के आते हैं, ऐसे जो भगवान है, ईश्वर है, चाहे हम किसी भी नाम से जाने, उनका संदेश लेकर के आते हैं पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश मतलब महाद्वीप, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं। यानी कि इनको कोई रोक टोक नहीं होती, ना बादल को कोई रोक सकता है, ना पक्षी को कोई रोक सकता है, कोई सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इनको वीज़ा की ज़रूरत है, वीज़ा वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। भारत के पक्षी वो पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान के पक्षी भारत में आते हैं, हमारे पक्षी वो चाइना में जाते हैं। तो ये जो पक्षी और बादल होते हैं ये भगवान के डाकिए होते हैं, ईश्वर के डाकिए होते हैं, ऊपर वाले का संदेश लेकर के आते हैं। ये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। बांसते मतलब पढ़ते हैं कि हम उनके संदेशों को पढ़ नहीं पाते, हम उनके संदेशों को समझ नहीं पाते। लेकिन जो भगवान के संदेश होते हैं, जो भगवान के डाकिए लेकर के आते हैं, उन संदेशों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये उनको बांसते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि हम तो सिर्फ अनुमान लगाते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है, खुशबू भेजती है, महक को भेजती है। और ये जो सौरभ है, महक है, खुशबू है, ये हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों के ऊपर तैरता है, पक्षियों की पंखों के ऊपर गिरता है, और वहां से ये एक देश से दूसरे देश में ये महक, ये खुशबू, ये सुगंध पहुंच जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बन करके बरसता है। तो ये भी हम अंदाजा लगाते हैं, ये भी हम देखते हैं कि एक देश से वाष्पीकरण होता है जब तापमान बढ़ता है, और वो उससे बादल बनते हैं, और वो बादल कहाँ बरसेंगे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है भारत में बादल बने वो पाकिस्तान में बारिश करते हो, पाकिस्तान में बादल बने वो भारत में बारिश करते हो। तो यहाँ पर ये छोटी सी एक जो कविता है, इसके माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि ये जो दीवारें हैं, देश जो बनाए वो हमने बनाए, ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर ने कुदरत को बनाया, प्रकृति को बनाया, सब चीज़ों को बनाया, लेकिन दीवारें नहीं बनाई है। ये दीवारें हमने खड़ी की है कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, जबकि पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार की तरह है और हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। चलिए अब इसी पर आधारित है हमारे आज के प्रश्न, उनको हमें हल करना है। तो पहला जो आपका प्रश्न दिया गया, पक्षी और बादल को कवि ने क्या कहा है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन विकल्प दिया गया, भगवान के दूत कहा है, दूसरा भगवान के डाकिए कहा है, तीसरा भगवान के मित्र कहा है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ब, भगवान के डाकिए कहा गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश क्या लेकर के जाते हैं। ओके, पक्षी और बादल है वो एक महादेश से दूसरे महादेश क्या लेकर के जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया चिट्ठियां, दूसरा ऑप्शन है पुस्तकें, तीसरा है डायरी, चौथा है सोना चांदी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा कि वो चिट्ठियां लेकर के जाते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को कौन पढ़ता है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया पेड़ पौधे, दूसरा है पानी, तीसरा है पहाड़, चौथा है ये सभी। तो इसमें सही आपका विकल्प रहेगा द, ये सभी। तो यहाँ पे पहला जो आपका प्रश्न था उसमें सही आपका आंसर रहेगा ब यानी कि भगवान के डाकिए, दूसरे में रहेगा ए यानी कि चिट्ठियाँ, तीसरे में रहेगा द यानी कि ये सभी। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया फूल, दूसरा पत्ते, तीसरा सुगंध और चौथा कलियाँ। सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा स, सुगंध। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न दिया गया कि सुगंध हवा में तैरते हुए कहाँ तैरती है। सुगंध हवा में तैरते हुए कहाँ तैरती है या फिर कहाँ गिरती है, यह हमें बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया घने पेड़ों की पत्तियों के ऊपर गिरती है हवा, जो सुगंध है। दूसरा बहती नदियों की धाराओं में गिरती है सुगंध। तीसरा पक्षियों के पंखों के ऊपर, और चौथा विकल्प दिया गया पहाड़ों की चोटियों के ऊपर। सही जो आपका आंसर विकल्प रहेगा वो रहेगा स, पक्षियों के पंखों के ऊपर। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया, एक देश का देश रिक्तस्थान दिया गया, एक देश का रिक्तस्थान दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो रिक्तस्थान में शब्द क्या आएगा।
पहला विकल्प है गर्मी, दूसरा बर्फ, तीसरा हवा, चौथा है भाप। तो इसमें सही विकल्प रहेगा आपका द भाप। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, तो द आपका सही आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें प्रश्न दिया गया, 7वां प्रश्न है, सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है ये बताना। नहीं है वो हमें पता करना है, ठीक। तो खुशबू ये भी सौरभ का अर्थ है, सुगंध ये भी सौरभ का अर्थ है, द महक ये भी सौरभ का ही अर्थ है, और इसमें जो सौरभ का अर्थ नहीं है वो है से मिठास। मिठास का मतलब खुशबू नहीं होता है, ठीक। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 5th जो आपका क्वेश्चन दिया गया इसमें करेक्ट आंसर से रहेगा। जो 6th आपका क्वेश्चन दिया गया उसमें करेक्ट आंसर दे रहेगा भाप, और 7th है उसमें आपका करेक्ट आंसर से रहेगा मिठास। उसके बाद नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन दिए गए उनको देखते हैं। 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न दिए गए। 8वां आपका प्रश्न है, भाप शब्द का सही तत्सम रूप कौन सा है ये हमें बताना है। तो पहला है वाष्प, दूसरा वाष्प, तीसरा वाष्प और चौथा वाष्प। तो इसमें सही जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ब रहेगा वाष्प। इससे बनाइए भाप शब्द, ठीक। जो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले गए, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे वाष्प है, उससे भाप बना है, तो यानी ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चिट्ठियां शब्द का एक वचन क्या है ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए, पहला है चिट्ठा, दूसरा चिट्ठी, तीसरा चिट्ठों, चौथा है चिट्ठे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ब रहेगा चिट्ठी। चिट्ठी से बनता है चिट्ठियां, जो बहुवचन हो जाता है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। पर्यायवाची समझते हो ना, समानार्थ वाला। तो पहला नीरव, दूसरा वितान, चौथा क्षितिज और तीसरा क्षितिज, और चौथा विकल्प दिया गया है वो है खग। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द खग। एक बार फिर से देख लीजिए, 8, 9 और 10 जो क्वेश्चन दिए गए उनके करेक्ट आंसर क्या है। जो आपका 8th है उसका करेक्ट आंसर ब रहेगा वाष्प, जो 9th है उसका करेक्ट आंसर आपका ब रहेगा चिट्ठी, और जो 10th है उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा द खग। तो ये थी हमारी आज की आसान, बेहद आसान असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। वैसे आपका मंडे के बाद आपके जो नेक्स्ट कुछ डेज है, जैसे ट्यूसडे हो गया, आपका वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, तब तक आपका ऑफ रहेगा। आपकी नेक्स्ट वर्कशीट सैटरडे की आनी है, यानी कि आपकी जो कॉमन वर्कशीट आती है वही वर्कशीट आपको मिलेगी। इस वीक को आपको एंजॉय करना है। जो कॉमन वर्कशीट है वो अब से 10 मिनट के बाद आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।